नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के डिस्कशन करूँगा, कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के अपडेट्स के बारे में बताऊँगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि आप स्टॉक मार्केट के बारे में जानकारी जानना चाहते हैं, तो इस चैनल के ऊपर ज़रूर बने रहिए। क्योंकि जितने अपडेट्स आते हैं, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करता हूँ, इस चैनल के माध्यम से। तो सबसे पहले मैं बात बात करूँगा ज़ोमैटो के बारे में। देखिए ज़ोमैटो में कुछ दिनों से देखा जाए तो 5 दिन, 1 मंथ तो 1 मंथ में कंपनी 15% से भी ज़्यादा रिटर्न आपको दे चुके हैं। 6 मंथ में नेगेटिव रिटर्न, 1 साल में 14% का पॉजिटिव, 5 साल में लॉस, मैक्सिमम में लॉस। कितना? 50% तक लॉस। तो जो कंपनी ₹150 में चलने वाला कंपनी था, आज कंपनी ₹60 के आस-पास चल रहा है। तो इसके पीछे और कोई रीज़न नहीं था, 2 रीज़न था। एक पहले कंपनी लॉसेस में था, दूसरी कंपनी कंपनी ने क्या किया ब्लिंकिट को अ, सॉरी इसका एक सब्सिडरीज कंपनीज है उसको क्या किया ब्लिंकिट उसको क्या किया यहाँ पे एक्वायर किया और इसी के चलते कंपनीज का हालत खराब हो गया क्योंकि प्रोमोटर जो सोच रहा था कि ब्लिंकिट को अगर जोमेटो के साथ जुड़ा जाए तो दोनों जुड़ने के बाद एक अच्छा खासा बिजनेस होगा तो ये बात इन्वेस्टर को अच्छा नहीं लगा क्यों क्योंकि देखिए आप सभी जानते हैं ब्लिंकिट एक रिटेल बिजनेस करने वाला कंपनी है और ब्लिंकिट एक बड़ा लॉस मेकिंग कंपनी है तो कोई नहीं चाहेगा कि खुद की कंपनी के साथ दूसरे कोई लॉस मेकिंग कंपनी जुड़ जाए। देखिए, आप कहेंगे सर ज़ोमैटो का प्रोमोटर ने तो डिसीज़न लिया, तो वो क्या डिसीज़न गलत होगा? हाँ, यही तो गलत है। प्रोमोटर हमेशा ये नहीं चाहता कि उसका कंपनी सही चले। ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं। जैसे आप देखेंगे तो डीएचएफएल आज कंपनी बर्बाद हो गया। येस बैंक आज कंपनी बर्बाद हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि इसका प्रोमोटर चाहते ही नहीं थे कि कंपनीज़ के ऊपर कुछ ग्रोथ हो। वो कंपनीज़ के ऊपर उल्टा-सीधा काम कराकर मतलब दूसरे लॉस मेकिंग कंपनी को जोड़कर, दूसरे लॉस मेकिंग कंपनी को मतलब लोन देकर कंपनी को बर्बाद कर दिया। तो ये बात आपको याद रखना है और यही चीज़ आपको इन्वेस्टर के हिसाब से देखा है तो इन्वेस्टर इसको पसंद नहीं किया। तो इसके इसके लिए स्टॉक के ऊपर किस तरीके से गिरावट हुआ आप देख सकते हैं। तो अभी धीरे-धीरे करके रिकवरी हो रहा है क्योंकि इन्वेस्टर को ये बात पसंद लग गया कि ब्लिंकिट के साथ जो टाई अप है उसको यहाँ भी कैंसिलेशन होने चाहिए। मतलब ब्लिंकिट के बहुत सारे जो मॉल्स हैं उसको क्या करने वाले हैं कंपनी बंद करने वाले हैं। तो इस बंद करने के चक्कर में इन्वेस्टर को लगा कि अभी बंद लॉस मेकिंग कंपनी अगर बंद होगा तो कंपनी को फायदा होगा। तो इसी हलचल के वजह से कंपनी के ऊपर एक मान में शानदार एक मोमेंटम देखने को मिला। देखिए कभी भी स्टॉक भाग रहा है ना तो उसके पीछे आपको लॉजिक समझना पड़ेगा विदाउट लॉजिक में आप कुछ भी कर सकते हैं तो उसमें आपका ही दिक्कत होगा तो रही बात जोमेटो के चार्ट पैटर्न के मैं पहले भी आपको बोला था कि ये जो रेंज है स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट रेंज है इस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेंज को सिर्फ सपोर्ट जोन नहीं कहूंगा इस लेवल को टूटते हैं मतलब इस लेवल को अगर ब्रेक डाउन करते हैं तो एक बड़ा फॉल आपको देखने को मिल सकता है क्योंकि उसके नीचे कोई भी रेंज नहीं है तो इसीलिए इस अभी आपको देखना है ये जो प्रीवियस स्विंग हाई है इस स्विंग हाई को कंपनी ब्रेकआउट करते हैं कि नहीं करते हैं अगर इस स्विंग हाई को ब्रेकआउट करे मतलब कर दिया और उसके बाद यहाँ पर रिटेस्ट किया तो सोचना फिर से एक रैली आपको देखने को मिल सकता है तो इसके लिए आपको स्विंग हाई इस कंपनी को तोड़ना चाहिए तो आपको देखना यही जरूरी है अगर इस स्विंग हाई को तोड़ नहीं पाया तो सोचना फिर से एक फॉल देखने को मिलेगा और उसके बाद अगर इस सपोर्ट को ब्रेकआउट करे सॉरी ब्रेक डाउन करे तो बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है तो ज़ोमैटो ने इस बार आपको जो परफॉर्मेंस दिखाया, तो अभी तक कंपनी का रिज़ल्ट सामने नहीं आया। तो एक रिपोर्ट के माध्यम से बताया जा रहा है कि कंपनी का रिज़ल्ट इस बार क्वार्टरली रिज़ल्ट इस बार पिछले जो क्वार्टर का जो रिज़ल्ट हुआ था, उससे ज़्यादा देखने को मिलेगा। क्योंकि पिछले सालों की तुलना से कंपनी ने प्रॉफ़िट इस बार ज़्यादा करेगा, इस तरीके से कुछ बातचीत बताया जा रहा है। क्योंकि आज तक कंपनी का जो ओपीएम है, ऑपरेटिंग प्रॉफ़िट मार्जिन नेगेटिव में है। तो ये बात भी आपको ज़रूर नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब कोई कंपनी का ओपीएम नेगेटिव में होता है तो उस कंपनी के ऊपर कितना ज़्यादा प्रेशर है आप सोच सकते हैं। देखिए मान के चलिए आपका एक दुकान है, आप कितना भी कोशिश करें उस बिज़नेस को खड़ा करने के लिए, मगर उल्टा आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटीन्यूअसली लॉस होता जा रहा है, तो क्या आपका बिज़नेस टिक पाएँगे? तो यही हो रहा है ज़ोमैटो के साथ। तो इस कंपनी के ऊपर ज़रूर आप स्टडी करना। सेकंड जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँगा, इसका नाम है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। मैं आपको पहले ही बोला था कि इसकी एंट्री लेवल कहाँ पे है, एंट्री में खुद लिया था और आपको भी टेलीग्राम में अपडेट दे दिया था। आप जाकर टेलीग्राम को अभी जॉइन करिए, नीचे आपको टेलीग्राम बहुत सारे लिंक्स मिलेगा, आप जाकर जॉइन करिए स्विंग ट्रेडिंग्स के लिए, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा
कौन-सा लेवल में मैं आपको ब्रेकआउट लेवल देखने को दिया था। तो जो ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को, मैं आपको बोला था कंटीन्यूअसली कंपनी हायर हाई बनाते चला गया था। हाँ, यहाँ पे कंपनी ने एक रेजिस्टेंस फेस किया, उसके बाद यहाँ पे करेक्शन दिखाया। मुझे बहुत सारे लोग ये भी कमेंट किया, सर क्या अभी यहाँ से गिरने वाला है? मैं आपको पहले एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिया था, अगर इस ट्रेंड के ऊपर रहे तो सोचना कंपनी अप ट्रेंड है। तो देखिए अप ट्रेंड होकर यहाँ पे देखिए कुछ टाइम यहाँ पे वॉल्यूम क्रिएट किया, एक होल्ड किया, इसका मतलब बायर चाहते हैं ऊपर ले जाने के लिए, तो जितने सारे सेलर्स था वहाँ पे माल बेचा और बायर उससे ज़्यादा यहाँ पे एक्टिव हुआ। उसके बाद देखिए स्टॉक के ऊपर किस तरीके से बूम देखने को मिला। तो मैं एंट्री लेवल आपको कौन-सा रेंज के ऊपर दिया था? ये जो यहाँ पे हैमर जैसे कैंडल छोटा-सा देखने को मिला था, इसके ऊपर एंट्री दिया था और इसके नीचे स्टॉप लॉस मैं आपको लेने के लिए बोला। तो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा टारगेट आपको देखने को मिलेगा। तो फिर ये जो आपको टारगेट रेशियोज़ दिया गया है 1:3 रेशियो का, मैं टारगेट फॉलो करके चलता हूँ। मेरे एंट्री लेवल बन चुके हैं, मैं 1:3 रेशियो का टारगेट लेता हूँ, नहीं तो मैं स्टॉप लॉस ले लेता हूँ। तो देखिए हमेशा आपको स्टॉप लॉस से दुगुना, 3 गुना ज़्यादा आपको प्रॉफिट होना चाहिए। तभी आपको अगर 1-2 स्टॉप लॉस ज़्यादा भी हो जाए, तो भी आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, उल्टा आप प्रॉफ़िट में ही रहेंगे। तो इस तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ ज़रूर जुड़िएगा। और ये आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, आपको मैं स्टडी पर्पज़ में दे रहा हूँ। आप स्टडी करिए, उसके बाद आपको अच्छा लगे तो आप कुछ भी काम कर सकते हैं, अपने डिसीज़न के हिसाब से, मतलब आपके खुद के डिसीज़न के हिसाब से। क्योंकि वरुण बेवरेजेस लिमिटेड जब क्वार्टरली रिजल्ट पब्लिश किया, शानदार रिजल्ट होने के बाद भी स्टॉक के ऊपर एक करेक्शन देखने को मिला था। मैं आपको तब भी बोला था कि पैनिक सिचुएशन मत हो जाइए, क्योंकि कंपनी ने जिस तरीके से रिजल्ट किया, जिस तरीके से ओपीएम को मेंटेन किया और जिस तरीके से प्रॉफिट दिखाया डबल के आसपास, तो कंपनी एक शानदार मोमेंटम आज नहीं तो कल आपको दिखाएगा। मैं आपको पिछले वीडियो मेरे देख लेना, वहाँ पे मैं आपको मेंशन किया था। इतने सारे मेरे पुराना सब्सक्राइबर है जो मेरे वीडियो देखते हैं, उसको पहले से ही पता है। तो इसलिए बार-बार बोलता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। बहुत सारे स्टडी करने के बाद आपके सामने इस वीडियो लेके आता हूँ, तो प्लीज़ एक लाइक करना, सिर्फ़ एक लाइक करना और कुछ भी आपको करना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे ला उसके बाद जो कंपनी के बारे में बात करूँगा जिसका नाम है हीरो मोटोको। तो आप कहेंगे सर हीरो मोटोको के बारे में क्यों बातचीत किया जा रहा है? क्योंकि इस कंपनी ने क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंसमेंट किया और उसके बाद देखिए कंपनी के ऊपर एक शानदार मोमेंटम देखने को मिला। तो रिजल्ट किस तरीके से हुआ, वो देखना सबसे पहले ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ध्यान से देखेंगे, तो रिजल्ट ऑब्वियसली प्रॉफिट में है। कंटीन्यूअसली कंपनी प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है। 11% ओपीएम से बन चुके हैं 13% के आसपास। इसका मतलब ओपीएम का ग्रोथ हो रहा है, कंपनी का प्रॉफिट रेशियोज़ भी ग्रोथ हो रहा है। इसके चलते कंपनी ने क्या किया, कंपनी डिविडेंड अनाउंसमेंट कर दिया। तो कंपनी का जो डिविडेंड अनाउंसमेंट कुल मिलाकर देखा जाए तो 1750% के आसपास आपको डिविडेंड मिलने वाला है। तो बहुत सारे लोग यही गलती कर लेते हैं, 1750% का मतलब वो ये समझ लेते हैं कि 1750 के आसपास उसको डिविडेंड मिलेगा। मतलब 1750 रुपीज़ का उसको डिविडेंड मिलेगा। ऐसे बिल्कुल भी नहीं, एक्चुअली आपको डिविडेंड कितना मिलेगा वो मैं आपको बता दूँ, 35 रुपीज़ के आसपास। तो आपको डिविडेंड मिलेगा जुलाई में, 27 जुलाई में 30 35 रुपीज़ के आसपास। तो इसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा और आप देखेंगे किस लिए इस तरीके से मतलब किया गया है। 1750 के आसपास डिविडेंड परसेंटेज क्यों है? क्योंकि कंपनी का फेस वैल्यू ₹2 है, उस हिसाब से प्राइस को यहाँ पे एडजस्टमेंट किया गया है। तो हीरो मोटोको के बारे में एक ही बात कहूँगा, कंपनी बहुत दिनों तक बजाज ऑटो के जैसे ही एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है, एक ही रेंज के फ्लो के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसके ऊपर आपको अ, अभी से फोकस रखना चाहिए। जब इस कंपनी भागेगा, तो एक बड़ा रैली आपको देखने को मिल सकता है। तो इसके ऊपर फोकस आप आपके पास अगर इस कंपनी का हिस्सेदारी है, तो मुझे ज़रूर कमेंट करना। उसके बाद जो कंपनी के बारे में बात करूँगा जिसका नाम है इंडिया मार्ट। देखिए मैं अगर 1 मंथ के चार्ट पैटर्न दिखा दूँ, तो कंपनी में अच्छा खासा धमाका हुआ है और वो भी 15% के आसपास। तो आप कहेंगे सर इतना धमाका क्यों हुआ? क्योंकि कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया। वो अनाउंसमेंट क्या है? आप खुद ही देख लेना। कंपनी यहाँ पे क्या करने वाला है? बोनस देने वाला है। कंपनी फर्स्ट टाइम बोनस देने जा रहा है 1:1 रेशियो का। एक के बदले एक कंपनी आपको बोनस यहाँ पे देने वाला है और इस हिसाब से जितने सारे दोस्त के पास इस कंपनी की हिस्सेदारी है, उसको तो एक के बदले 2 शेयर आपको सॉरी एक के बदले और 1 शेयर मिल जाएगा। मतलब एक के बदले आपको टोटल 2 शेयर हो जाएगा। तो इसी के चलते स्टॉक के ऊपर एक शानदार मोमेंटम कुछ दिनों से देखने को मिला। मगर जब से इस कंपनी के ऊपर बोनस अनाउंसमेंट किया है, तब से लेकर इस कंपनी के ऊपर धमाका परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। तो रही बात इस कंपनी का चार्ट पैटर्न का, मैं चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ, तो ध्यान से इस चीज़ को देखना। मैं आपको पहले भी इन्फॉर्म किए थे कि ये जो यहाँ पे जो कंसोलिडेट किया, मतलब यहाँ पे जो रेंज क्रिएट किया, वो रेंज आपको देखना है कौन-सा साइड का है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो यहाँ पे एक अपर साइड का रेंज बन रहा था। मतलब यहाँ पे जो ट्रेड बन रहा था, वो अपर साइड का। इसीलिए देखिए इस लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद
एक यहाँ पे धीरे-धीरे करके कंपनी ऊपर साइड में जा रहा है। तो मैं ज़रूर कहूँगा इस रेंज तक वेट करिएगा। इस रेंज को ब्रेकआउट करता है तो बड़ा रैली आपको दिखेगा, क्योंकि इस रेंज एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ज़ोन था, उसको ब्रेक किए थे। तो इस रेंज अभी बन चुके हैं कंपनी के लिए रेजिस्टेंस। तो इस रेजिस्टेंस को वो फेस करेगा। अगर इसको ब्रेक करते हैं तो बड़ा रैली दिखेगा। अगर इसको ब्रेक ना करके फिर से रिवर्सल दिखाएगा तो फिर से यहाँ से गिरने का चांसेस भी है, क्योंकि एक बड़ा फॉल यहाँ से देखने को मिला था। उसके लिए इंतज़ार करिएगा। उसके ऊपर मैं अपडेट टेलीग्राम में आपको ज़रूर दूँगा। तो मेरे वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ एक लाइक करना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।